नमस्कार बच्चों, मैं नीलम सिंह आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका। आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे लिंग। हम हिंदी व्याकरण में पढ़ रहे हैं पाठ 4 संज्ञा। संज्ञा के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग जैसा कि हमें शब्द से ही पता चल रहा है, लिंग उन चीजों को बताता है कि वो वस्तु या चीज पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। जैसे कि दिया गया है, शब्द का जो रूप स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जो स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो प्रकार दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, मेरा बड़ा लड़का स्कूल में पढ़ता है। दूसरा है, राजेश का कमरा बहुत छोटा है। जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। इसी प्रकार जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, मेरी बड़ी लड़की स्कूल में पढ़ती है। मेरी हिंदी की किताब कहाँ चली गई। ठीक है, आइए जाने दोनों में किस प्रकार से अंतर है। पहले दो वाक्यों में दो पुल्लिंग शब्द हैं। पहले दो वाक्यों में दो पुल्लिंग शब्द है। पहला है लड़का और दूसरा है कमरा। ठीक है, लड़का और कमरा। दूसरे दो वाक्यों में दो स्त्रीलिंग शब्द हैं। पहले है लड़की और दूसरी है किताब। पुल्लिंग शब्द के साथ मेरा, बड़ा, पढ़ता आदि शब्द आए हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द के साथ मेरी, बड़ी, पढ़ती आदि शब्द आए हैं। इस तरह के वाक्यों में और शब्द भी लिंग के अनुसार आते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिए, संज्ञा जो आपकी है वो पुल्लिंग है और क्रिया आपको दर्शा रही है कि वो पुल्लिंग है या स्त्री है। जैसे मेरा, विशेषण मेरा, ये संज्ञा आपकी है पुल्लिंग और क्रिया है पढ़ता है। इसी प्रकार मेरी संज्ञा है स्त्रीलिंग और क्रिया है पढ़ती है। आइए देखें, हिंदी में आदमी, पुरुष, लड़के आदि से संबंधित सभी शब्द पुल्लिंग है। स्त्रियां, औरतें, लड़कियां आदि के लिए प्रयुक्त सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं। हम यह भी देखना चाहेंगे कि ये शब्द कैसे बनते हैं, ये शब्द आखिर बनते कैसे हैं। रिश्तेदार, नौकरी, पेशे वाले सभी लोगों के लिए एक लिंग से दूसरे लिंग में शब्द आसानी से बन जाते हैं। जैसे नाना। नाना शब्द के अंत में आ लगा है, यह पुल्लिंग है। नानी के शब्द में ई लगा है तो यह स्त्रीलिंग है। वो शब्द जो आ साउंड पे, आ स्वर पे खत्म होते हैं वो पुल्लिंग कहे जाते हैं, और जो शब्द ई स्वर पे खत्म होते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। लेकिन सभी शब्द इस प्रकार के अकारांत और इकारांत में नहीं आते हैं। आप इन बातों का भी ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग है दादा, उसका स्त्रीलिंग होता है दादी। इसी प्रकार चाचा, चाची, माली, मालिन, पड़ोसी, पड़ोसिन, बूढ़ा, बुढ़िया, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, छात्र, छात्रा। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि जरूरी नहीं है कि सारे शब्द जो ई स्वर पे खत्म हो वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग ही होंगे। पुल्लिंग है आपका छात्र, स्त्रीलिंग है छात्रा। इसी प्रकार शिष्य, शिष्या, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, देव, देवी। सभी इकारांत शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पानी, दही, हाथी, मोती, घी। इसी प्रकार सभी अकारांत शब्द पुल्लिंग नहीं होते हैं। जैसे कला, भाषा, एकता, माया, आशा। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान देने की जरूरत है। जब हम जो शब्द होते हैं कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे हमें नहीं समझ में आता कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे आपका एक शब्द है मेज, तो आप
जब इन शब्दों का आप वाक्य जब बनाते हैं तो उसमें जो भी क्रिया आती है उसके अनुसार हम पता लगाते हैं कि वो आपका स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे हम बोल सकते हैं मेज टूट गया, मेज टूट गई, तो मेज टूट गया, ठीक है। या फिर फूलदान आपका शब्द है, फूलदान टूट गया, तो गया शब्द से पता चल रहा है कि जो फूलदान है वो पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से पानी बह गया, गया शब्द आ रहा है तो ये क्या है आपका पुल्लिंग। इसी प्रकार दही, दही खट्टा है तो खट्टा है, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो होता दही खट्टी है, लेकिन दही खट्टी नहीं, दही खट्टा है। इसी प्रकार से हाथी चल रहा है तो रहा है अर्थात पुल्लिंग। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि सभी आकारांत वाले शब्द भी स्त्रीलिंग नहीं होते। जैसे भाषा, भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी भाषा बहुत अच्छी है, तो यहाँ पर भाषा क्या है, स्त्रीलिंग, आपका स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, कुछ शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे चित्रकार, यात्री, सवारी। यहाँ हम स्त्रियों का उल्लेख करने के लिए महिला चित्रकार या महिला यात्री बोलते हैं। इसी प्रकार कुछ पशु पक्षियों में भी हम निम्न प्रकार से पहचान सकते हैं। जैसे आप एक खरगोश, आपका एक शब्द है खरगोश। आपका जो खरगोश है, अगर आप सिर्फ खरगोश बोलते हैं तो आपको नहीं समझ में आता कि आप किस खरगोश की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग की या पुल्लिंग की, हम कैसे पहचानेंगे। तो इनके पहचानने के लिए हम इनके आगे लगाते हैं नर या मादा, नर खरगोश और मादा खरगोश। इसी प्रकार से देखिए कुछ शब्द बिल्कुल अलग बनते हैं, चूहा, चूहिया, नाग, नागिन, घोड़ा, घोड़ी, मोर, मोरनी। बाकी शब्दों में स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अंतर करने के लिए हम शब्द में नर या मादा लगा देते हैं। जैसे मैंने अभी आपको समझाया, नर भालू और मादा भालू। वस्तु और विचार वाले संज्ञा शब्द, वस्तु जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, फूलदान एक वस्तु है, तो हम इनमें अंतर कैसे पहचान सकते हैं। तो पुल्लिंग शब्द है आपके कपड़ा, कमरा, पर्दा, बादा, नाता, पेड़, पाठ आदि। इसी प्रकार से आपके स्त्रीलिंग है किताब, कमीज, बात, सड़क, घड़ी, गाड़ी आदि। बच्चों जब भी आप कोई शब्द लेते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसको वाक्य में बदल कर देखिए। आपका जो भी वाक्य की क्रिया होती है, क्रिया से आप समझ सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे यहाँ पर बताया गया था किताब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसको वाक्य बना सकते हैं, मेरी किताब फट गई, तो फट गई, गई जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका अर्थ हुआ कि किताब स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों और अधिक सीखने के लिए आपको निरंतर अभ्यास की जरूरत पड़ेगी, तो आप रोज अपना अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने चैप्टर को 2 बार रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।